हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 3rd वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो बहुत छोटी है, आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एक बेल आइकन दिखेगा तो आपको बेल आइकन भी जरूर दबा देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बुक है इफ़ इट ब्लीड्स। ये पुस्तक लिखी है स्टीफन किंग ने। स्टीफन जो ये हैं ये एक अमेरिकन राइटर हैं और इनकी ये पुस्तक है इफ़ इट ब्लीड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सफलतापूर्वक जो ये F*6D दूरसंचार एक उपग्रह है इसको लॉन्च किया? तो F*6D जो ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है यानी एक दूरसंचार उपग्रह है, ये है चाइना का। तो ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना का है। तो आप चाइना को ये मैप में देखिए। बीजिंग हम जानते हैं यहाँ की राजधानी है, यहाँ की कैपिटल है चाइना की, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनिमी ऑफिशियल करेंसी है चाइना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो जो पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया ये स्थापना दिवस था अभी नाबार्ड का। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है नाबार्ड, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 12 जुलाई 1982 को बनाया गया था नाबार्ड। इसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया अभी और डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ये है असम में, और इसको अभी पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्योंकि अभी ये रिजर्व फॉरेस्ट है तो इसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया जा रहा है यानी वन्यजीव अभ्यारण्य में। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा बताया था कि असम में ही धियांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन अब धियांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड कराया जा रहा है नेशनल पार्क में। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है और ये दोनों चीज़ें हो रही हैं असम में। तो आप ये मैप में देखिए, ये है यहाँ पे असम, और असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर असम की कैपिटल है। यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के अभी सीएम हैं, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है कि ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो जो चाबहार रेल परियोजना है ये एक ईरान की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे भारत को अभी बाहर करने का निर्णय लिया है ईरान ने, लेकिन अभी प्रोसेस पूरी हुई नहीं है। तो भारत, हम चाह रहे हैं कि हम इससे बाहर ना हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबहार रेल परियोजना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत की मदद से ये ईरान में बन रहा था। ईरान ने कहा है कि भारत ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट देने में देरी की है तो इसलिए चाइना से ये कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा भारत आगे क्या करता है। तो ध्यान रखना है कि जो चाबहार रेल परियोजना है ये है ईरान में है चाबहार रेल परियोजना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से वर्ष 2020 के वॉन करमन पुरस्कार, जो ये वॉन करमन पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया? वॉन करमन पुरस्कार है इसे ये मिला है के सिवान को। डॉक्टर के सिवान, आप जानते हैं इसरो के चेयरमैन है के सिवान, इनको दिया गया है 2020 का वॉन करमन पुरस्कार। बाकी ऑप्शन में जो दो नाम और हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे जी सतीश रेड्डी हैं, ये हैं DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी, और एस किरण कुमार पूर्व चेयरमैन है इसरो के, लगभग 2014-15 के आसपास ये चेयरमैन थे इसरो के। तो लेकिन के सिवान है वर्तमान इसरो के चेयरमैन जिनको दिया गया है वॉन करमन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो जो एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 है ये दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। तो छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड मिला है। यहाँ के भूपेश बघेल अभी यहाँ के सीएम हैं, अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वर्ष का जो प्रतिष्ठित मोहन बगान रत्न पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो मोहन बगान रत्न दिया गया है गुरुवक्त सिंह को। तो गुरुवक्त सिंह को 2020 का मोहन बगान रत्न दिया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत ये एक योजना है और ये योजना है हरियाणा गवर्नमेंट की। मेरा पानी मेरी विरासत है हरियाणा की। देश का एकमात्र गोल्डन टाइगर जिसका नाम है काजी 10F जो एकमात्र गोल्डन टाइगर है हमारे देश में, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये है असम में, यहीं पे गोल्डन टाइगर काजी 10F अभी हाल ही में देखा गया। आप जानते हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और यहाँ पे एक सिंग वाले गैंडे के अलावा टाइगर भी मिलते हैं, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा टाइगर रिजर्व भी है। आप जानते हैं टाइगर रिजर्व वाली वीडियो में आपने देखा होगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ पे टाइगर तो है ही, उसके अलावा एक सिंग वाला गैंडा ये इसके लिए प्रसिद्ध है।
अंजी खाद पुल, अंजी खाद जो पुल है ये भारतीय रेलवे किस जगह बना रहा है? तो जो अंजी खाद पुल है ये बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। नीला सत्यानारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? तो पहली महिला चुनाव आयुक्त थी ये महाराष्ट्र की, इनका नाम है नीला सत्यानारायण। नीला सत्यानारायण महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया 2020 का, USIBC जो ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है 2020 का दिया गया है, तो ये मिला है नटराजन चंद्रशेखरन को, जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन जी, इनको दिया गया है US इंडिया बेस्ड जो काउंसिल है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 का। पाकिस्तान और किस देश के बीच 700 मेगावाट की आज़ाद पटन जो जल विद्युत परियोजना है, इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दूसरा देश कौन है पाकिस्तान के साथ? वो है चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना ये आज़ाद पटन जो जल विद्युत परियोजना है, इसको POK है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पे इस पर काम कर रहे हैं। दोनों इस समझौते को दोनों ने पार किया है और ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। किसे HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो HCL टेक्नोलॉजी है जो नोएडा बेस्ड कंपनी है, इसके अभी जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। और जो ये रोशनी नादर हैं ये शिव नादर जी की लड़की हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2020 जो डकर युवा ओलंपिक हैं इनको किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो जो 2022 के डकर युवा ओलंपिक हैं अब वो 2026 में होंगे, 2026 तक के लिए इनको स्थगित कर दिया है। तो सेनेगल की कैपिटल है डकर और इसी नाम पे डकर यूथ ओलंपिक, अब ये होंगे 2026 में। भारत और किस देश ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? साइबर थ्रेट के लिए कुछ समझौते हुए हैं भारत और इजराइल के बीच में। अभी देखिए ये है मैप में इजराइल, जेरूसलम या येरूशलेम यहाँ की कैपिटल है और इजराइल शेकल है यहाँ की करेंसी। बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट के माध्यम से कोलकाता से किस शहर के लिए पहला परीक्षण जो कंटेनर जहाज है इसको रवाना किया गया? तो जो चट्टोग्राम पोर्ट है, पहले ये ध्यान रखो, ये चट्टोग्राम पोर्ट है बांग्लादेश में और यहाँ पे कोलकाता से अगरतला तक पहला जो परीक्षण कंटेनर जहाज है इसको रवाना किया गया चट्टोग्राम पोर्ट पे। एक प्रकार से एक परीक्षण हो रहा है अभी केवल। किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना है जो ये शुरू की है? तो वन टाइम सेटलमेंट योजना समाधान से विकास ये है हरियाणा सरकार की। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये किताब है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये किसने लिखी? ये लिखी है स्टीव वॉ ने। स्टीव वॉ की बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। अमेरिकी नौसेना की पहली जो अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट हैं अभी कौन बनी है? पहली बनी है ये अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट, तो ये बनी है मैडलिन स्वीगल। तो मैडलिन स्वीगल बनी है अमेरिकी नौसेना की पहली जो अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट। CS शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस विषय के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे? तो जो CS शेषाद्री थे ये एक मैथमेटिशियन थे, इनको पद्म भूषण भी इनको मिल चुका था और पद्म भूषण से सम्मानित मैथमेटिक्स का अभी हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ है। फार्मूला 1 हंगरी जो ग्रांड प्री है 2020 इसका खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने इसको 8वीं बार जीत के जो माइकल शुमाकर हैं उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है। तो फार्मूला 1 जो हंगरी ग्रांड प्री है वो जीता है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता? तो ये मिला है मरियाना वर्दिन्योनिस। 2 लोगों को ये दिया गया है, उनमें से एक महिला है मरियाना वर्दिन्योनिस, इन्होंने जीता है 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसकी स्थापना हुई थी, उनकी ही स्थापना दिवस पर ये चेस दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस हैं इस वीक के। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, स्किल फॉर ए रेजिलेंट यूथ। स्किल फॉर ए रेजिलेंट यूथ इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय जो नेल्सन मंडेला दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को। और पाई दिवस जो पाई मानक दिवस है या पाई अप्रोक्सीमेशन पाई दिवस वो मनाया जाता है 22 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है 22 जुलाई को? क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है पाई बराबर होता है 22/7, तो 22/7 यानी 22 जुलाई। तो 22 जुलाई को इसीलिए यहाँ पे पाई डे मनाया जाता है। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के विकास के लिए किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना, जो ये नवीन रोजगार छतरी योजना है इसका शुभारंभ किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश की योजना।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये इंडिया फर्स्ट नंबरलेस कार्ड पेमेंट ऐप ने क्या, ये है फेम पे। फेम पे को कन्फ्यूज मत करना फ़ोन पे से, फ़ोन पे अलग है और फेम पे अलग है। फेम पे पहला पेमेंट ऐप बन गया है जिसका नंबरलेस कार्ड है, मतलब कार्ड पे कोई नंबर नहीं होगा। द एंड गेम पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो हुसैन जैदी, भारत के प्रसिद्ध ये क्राइम राइटर हैं हुसैन जैदी। तो हुसैन जैदी की किताब है द एंड गेम। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर सौर जो ऑर्बिटर मिशन का संचालन किया है? तो जो सोलर ऑर्बिटर मिशन है ये नासा प्लस जो ईएसए है यानी यूरोपियन एजेंसी है, जो ये दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है ये है दिल्ली सरकार की। यहाँ पे जो राशन मिलता है अभी बीपीएल कार्ड धारकों को, वो अब उसकी होम डिलीवरी कराई जाएगी। हाल ही में जोरम मेगा जो फूड पार्क है, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जो जोरम मेगा फूड पार्क है ये है मिजोरम में। तो जोरम मेगा फूड पार्क ध्यान रखना है, मिजोरम का फूड पार्क है। एक और पुस्तक है सूरज कड़े मर्दा नहीं। सूरज कड़े मर्दा नहीं ये बुक है, ये बुक लिखी है बलदेव सिंह जी ने और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं बलदेव सिंह। इनकी एक किताब है सूरज कड़े मर्दा नहीं यानी सन नेवर डाइज। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को मनोसामाजिक जो सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की मनोदर्पण नाम से। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य है छात्रों का उसको हेल्प करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है मनोदर्पण। पिछले वीक के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएई का एकमात्र मंगल ग्रह के लिए जो मिशन है उसका नाम था होप। तो अब उन्होंने होप को लॉन्च किया है सक्सेसफुली। तो संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपना मार्स जो मिशन है होप, इसको किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है, प्रक्षेपित किया है? तो ये क्या है, जापान के अंतरिक्ष केंद्र से। तो यूएई ने अपना होप जो ये पहला जो मार्स मिशन है इनका, इसको लॉन्च किया है जापान से। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाला एक विशाल जो समुद्री कॉकरोच है इसकी खोज की है? तो हिंद महासागर में वैसे ये मिला है, लेकिन इंडोनेशिया के जो नज़दीक है जो हिंदू महासागर है वहाँ पे ये मिला है। तो समुद्री कॉकरोच मिला है, अभी देख सकते हैं ये है इंडोनेशिया में। ये थे जुलाई 3rd वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।